मैं आख के बापू नू रेलार के वावा मैं चादर कड़ देनी किन तो पे पावा। कढ़ाई की ये प्रक्रिया होती है पटियाला के नजदीकी गांवों में। महिलाएं अपने घरों में बाकी काम के साथ साथ आर्थिक स्थिरता के लिए महीनों तक हर कपड़े पर कढ़ाई करती हैं। मैं चादर कड़ देनी उत्ते पावा चिड़िया पावा चिड़िया पावा चिड़िया। मैं चादर कड़ देनी उत्ते पावा चिड़िया। मेरे तुर जान दिया कर गल्लां छिड़िया। फिकरा विच डुबिया नी मेरा बाबल भोला। कड़े हुए कपड़े ये कारीगर सप्लायर को भेजते हैं, जिसके बाद इन्हें जरूरत, मांग और कपड़े की गुणवत्ता के हिसाब से आकार दिया जाता है। माना कि फूल धागों से बने हैं, उनमें रंग है, खुशबू नहीं, लेकिन इन्हें महकाते हैं हाथ के हुनरमंद अपनी कसीदाकारी की दक्षता भरकर। पर कपड़ों पर फूल पत्तों की बगिया भरते भरते इनके हाथ अपने घर की बगिया में कितनी रौनक भर पाते हैं। घर बैठ के ये काम भी हो जाता है और सारा कुछ अपना घर की देखरेख भी हो जाती है। घर में अगर हो रहा है काम तो देख देख के लड़कियां भी सीख जाती हैं। जिन्हें न्यू एम्ब्रॉयडरी लगती है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, और जो फर्स्ट टाइम देखेंगे पहनने वाले बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंटरेस्ट से पहनते हैं कि एक नई चीज़ है। अगर वो ज़्यादा पहनेंगे तो हमारा ही फायदा है। यही है बस। जितना आखिर जो पहनेंगे हमें उतना काम ज़्यादा मिलेगा, जितने लाइक करेंगे। घर पे ही है, यहाँ तो हम साड़ी निकालते हैं, बोलते हैं अभी निगाहें वो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मोटापन आ जाएगा। देखो जी, ये तो इसकी कीमत सही मिलेगी फिर तो ये ठीक है, अभी आगे बढ़े तो कम कीमत मिलेगी फिर तो कोई नहीं करना चाहता कि मैं ही चलो जब तक निकल रही है अभी मैं निकाल सकती हूँ कि आगे लड़की नहीं। बच्चों को देखो क्या बनेंगे, हमारे तो बस कोशिश है अभी पढ़े बच्चा, बाकी तो बच्चे के हाथ में है ना। अच्छा, ये कीमत ज़्यादा मिलेगी तो शौक भी होता है अभी, हाँ चलो करें कुछ बनेगा, जिसको बच रहा है दो पैसे उसको पता है कीमत क्या चीज़ है। हमारे वास्ते कोई कीमत नहीं है ना, हमें कोई देखता है अभी क्या हो गया क्या नहीं, पूछते भी नहीं है। माल तो जी सानू कोई पता नहीं, बेचारा पटियाले दे लियांदा, वो कहंदा मैं पटियाले दे लियावां, फिर अगे छपा के कपड़ा लियांदा, फिर छपाई करांदा, छपाई करा के फिर सानू दे के जांदा, रीलां लैंदा, मुੱਲ रीलां दे के जांदा। सानू तां बस कढ़ाई कढ़ाई है, उन्हां का भी कोई पता नहीं सानू कौन लेदे हैं, कौन दे के जाते हैं, बाहर तो आते हैं ज़्यादा बाहर ही रही वैसे ज़्यादा माल दे के चाहे खरीद के असीं आप भी बना सकते हैं, वो भी सानू दो पैसे बचे भी घर बैठे कर रहे हैं। चलो किसी का जाना नहीं आना नहीं, अपने काम लग रहे हैं, चलो है भी ठीक है काम दा। इस कसीदाकारी की प्रक्रिया कपड़े के बीचों बीच से शुरू होकर लाल, पीले, हरे, सफेद रंगों का जादू बिखेर देते हैं। सुर्ख, लाल, पीले, बैंगनी फूल, हरे भरे खेत खलिहान, चहकते पंछी, नरम हवा, मौसम की गर्माहट जैसी हर चीज का एहसास देती है फुलकारी। किसी बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों की गरिमा हो या फिर नवयौवना की शर्मो हया की लाली, सब में संवेदना भर देती है फुलकारी। ये हमको हो गए 18-19 साल, बस यहीं से आके शादी हुई थी तो यहीं से सीखा था आके। ये खाली चुन्नी होती है, हाँ उसके ऊपर हम करते हैं अपने आप ही बिन छापे के। ये बस हाथ की फुलकारी कहते हैं इसको, बाकी तो छपी भी होती है। ये हाथ की फुलकारी करते ही जितना यूज सानू चाहिए उस हिसाब से करते हैं, कोई दंड नहीं अभी हाँ जरूरी निकाल लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम तो करना ही पड़ता है कबीरदारी में, जी नहीं दिखता तो कोई नहीं है, बस अपना आदत बन जाए ना फिर काम करने की। वो हम आराम से काट लिए इसमें 1 महीने में 1.5 महीने में इतना हो जाता है। अगर कभी सारा ही करा, बच्चे भी स्कूल में भेजने लगा, अपना रोटी पानी सब कुछ सब करना पड़ता है।
रोज के बस 20-25 रुपये रोज के पड़ते हैं। जी जाते बस कर रहे हैं, जब भी करना है जो देखी जाएगी। कहने को बस यही चाहेंगे कि भी देखो इतना काम करते हैं, थोड़ा बहुत बंदे को सोचना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है वैसे काम करते हुए तो बेला बैठे, पर इसका रेट बढ़ना चाहिए ना, इसका बहुत रेट घटा है। पहले तो पढ़ाई की थी, उसके बाद फुलकारी। इसको कोई कुछ समझता ही नहीं काम को, भाई हाँ ये कोई काम है, काम ज्यादा है तो कमाई कम है, अगला कहता बस क्या ये। घर में तो कहते ही हैं भाई चल कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, इसलिए कर लेते हैं। जितना टाइम पास होता है या टाइम होता है अपने पास कर लेते हैं। 600-700 रुपये में आप ला लो, क्या आर्थिक सहायता मिलेगी। 600-700 रुपये तो आज के टाइम में बच्चे की फीस भी नहीं पूरी होती। कितनी देर निकालना, बैठना, फिर अपनी आंखें सुई चलानी सारा दिन, कितना औखा है। 5 रुपये एक दिन के ला लो, 5 रुपये तो बच्चा 1 मिनट में खा जा रहा है, और इसमें काम देखो आप कितना है। एक टांका अगर गलत भी हो गया उसको उधेड़ के दोबारा करना पड़ता है। जो अगर इसकी कमाई होएगी तो ये काम आगे चलेगा, नहीं चलता। हम कारीगरों को कहना चाहते हैं कि हमारा मंत्रालय उनके प्रति पॉजिटिव है, और जो उन्हें लगता है कि ये काम होना चाहिए, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही कहते हैं कि मंत्रालय कोई सरकारी दफ्तर के रूप में काम नहीं करना चाहता है, उनके परिवार के सदस्य के रूप में काम करना चाहता है। जो भी असुविधा महसूस कर रहे हैं हम उसको कैसे हल कर सकें उस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि ऐसे जितने भी कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्पी हैं, वो आए हमारे पास, आकर हमको सुझाव दें ये होना है, और हमारी कोशिश रहेगी उनको शिकायत का मौका ना मिले। 1994 में जहां फुलकारी को लघु उद्योग के रूप में मान्यता मिली, वहीं 2011 में विशेष भारतीय हस्तकला के रूप में भी इसे सम्मान मिला। यह फुलकारी कब गांव, कस्बों, शहरों के बाजार से होती हुई बड़े बड़े मॉल और विश्व के बाजारों तक पहुंच गई। इसका एहसास जब हुआ तो सरकारी प्रयास भी बढ़ने लगे। पुराने टाइम में बुजुर्ग औरतें जब उनके घर बच्चे, लेडीज, लड़कियां पैदा होती थी तो उनके लिए एक चादर को कढ़ाई करते थे कलरफुल धागों के साथ। भी जब वो बड़ी होंगी तो उनकी शादी में उनको गिफ्ट देंगे कि उनकी पूरी लाइफ इसी तरह रंगों से खिलती रहे। उसका नाम है फुलकारी। पहले टाइम में पुरानी औरतें ये धागा भी खुद बनाती थी, कपड़ा भी खुद बनाती थी, उसके ऊपर कढ़ाई करती थी। और ये पुराने टाइम का ही एक पीस है, कम से कम 60-70 साल पुराना। ये जो नई आइटम है इसका वेट काफ़ी हैवी है, ये पुरानी है, लाइट वेट में बहुत हल्की चीज़ है। हैंडवर्क हमेशा रेगुलर चलता ही रहता है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बन नहीं सकती, काम करने वाले लोग कम हैं, तो जितनी बनती है उससे ज़्यादा डिमांड होती है। दुपट्टे ही सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, उसके बाद फिर बेड कवर की ज़्यादा सेल है। ये जो खद्दर बाग मैंने आपको दिखाया ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आता है। इसको आप दीवान पे यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हो, वॉल हैंगिंग कर सकते हो। डोली लेके आते हैं तो डोली के ऊपर बिछाने के लिए होता है, जब लड़की को फेरे के लिए लेके आते हैं तो उसके ऊपर लेके आने के लिए होता है। इंडियंस ज़्यादा खरीदते हैं, फॉरेनर्स की भी आती है डिमांड्स क्वांटिटी पूरी करने के लिए। आजकल मशीनी काम में बनने लग गई है फुलकारी, ये सबसे बड़ा चेंज आया है इसमें। इससे पहले हम एग्जीबिशन लगाने के लिए जाते थे, ऑल ओवर इंडिया में हम घूमे हैं, तो वहाँ भी जब भी फुलकारी के लिए बहुत पब्लिक आती थी लेने के लिए, तो बहुत क्रेज़ होता है उनको, फुलकारी वाले आए हैं सामान देने के लिए, तो उस हिसाब से हमारे पास जो आते हैं तो हम उनके लिए स्पेशल ही हैं। 1994 में जहां फुलकारी को लघु उद्योग के रूप में मान्यता मिली, वहीं 2011 में विशेष भारतीय हस्तकला के रूप में भी इसे सम्मान मिला। जबकि 1962 में ही पंजाब एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया था। आज इसका लाभ 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमारे को बहुत गर्व है हमारी फुलकारी के ऊपर,
क्योंकि यह फुलकारी हमारी आन और शान है। सरकारों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा ताकि ये फुलकारी के सेंटर खोले जाएं और ट्रेडिशनली उसकी सिखलाई दी जाए। ये खिले रंग हैं, इसके जो खिले रंग हैं हम चाहेंगे हमेशा ये खिले रहे और हमारा पंजाब, हमारा पटियाला फुलकारी के साथ इसका नाम चलता है और चलता रहे। फुलकारी के धागों के चटक रंग यूं ही हमेशा कुछ बोलते रहें, कहते रहें, कभी उदास न हो, फीके न पड़े। इसी तरह पूरी दुनिया में भारत की ये प्राचीन पारंपरिक धरोहर अपने रंगों के साथ पुष्पित और पल्लवित तो हो ही, इनमें पंजाब की गुनगुनाहट, खिलखिलाहट और मस्ती भी हो, संगीत के सुर भी हों और बोल भी। मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा, जामन दी चाहे था नी मैं पीड़ा अडावा, चिड़िया दी चिंचनी तोत्या दी टुकड़ी, दिल फड़ के सोचानी नाले शर्मावा, मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा, मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं।